अगर तुम वही करोगे जो 99% लोग कर रहे हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो 99% लोगों को मिलता है। देखो, दुनिया की सच्चाई बड़ी साफ है। ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न में फंसे होते हैं। सुबह उठे, काम पे गए, शिकायत की, थोड़ा सा टाइम पास किया और फिर सो गए। अगले दिन वही कहानी, वही संघर्ष, वही औसत जिंदगी। लेकिन सोचो जरा, अगर इतिहास के महान लोग भी यही करते तो क्या वे महान बन पाते? क्या अब्दुल कलाम, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या मोहम्मद अली भी 99% की तरह सोचते थे? नहीं, उन्होंने वही किया जो 99% लोग करने से डरते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। क्या हो अगर तुम भी 1% बन जाओ? अब सवाल ये है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भी भीड़ का हिस्सा हो या खुद को अलग बना रहे हो? क्या तुम भी उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो जो दुनिया सिखाती है, या कुछ नया सीख रहे हो? क्या तुम भी सिर्फ सोचते हो या एक्शन भी लेते हो? याद रखना, 1% लोग वे होते हैं जो वो करने की हिम्मत रखते हैं जो बाकी नहीं कर पाते। तुम्हें अब क्या करना है? आज ही पहला कदम उठाओ। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी लिमिट्स को तोड़ दे। कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें एक नई दिशा में ले जाए। कुछ ऐसा सोचो जो 99% लोग सोचने से भी डरते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं अपने डर को हरा दूं तो क्या कर सकता हूं? इसका जवाब ढूंढो और पहला कदम बढ़ाओ। याद रखना, तुम्हें 1% बनने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारी खुद की सोच के। अगर 99% लोग एक रास्ते पर चल रहे हैं तो वहां भीड़ होगी, टक्कर होगी और मौका कम मिलेगा। लेकिन अगर तुम वो रास्ता चुनो जो कम लोग चलते हैं तो वहां संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। अब सवाल यह है, ज्यादातर लोग भीड़ से अलग क्यों नहीं हो पाते? क्या वे काबिल नहीं होते? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? क्या वे मेहनती नहीं होते? नहीं, असली वजह यह है कि वे डरते हैं। 3 बड़े डर जो तुम्हें रोकते हैं। लोग क्या कहेंगे? 99% लोग अपनी जिंदगी इसी डर में बिता देते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। अगर मैंने कुछ अलग किया और फेल हो गया? अगर लोग मुझ पर हंसने लगे? अगर मैंने रास्ता बदला और घर वाले सपोर्ट न करें? सच यह है कि दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग तुम्हें 5 मिनट ट्रोल करेंगे और फिर अपनी ही जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह करना बंद करो और अपने पैशन पर फोकस करो। मुझसे नहीं होगा, ये 99% लोगों का सबसे बड़ा बहाना है। मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। 99% लोगों का सबसे बड़ा बहाना है। हकीकत यह है कि तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक कोशिश नहीं करोगे। हर बड़ा इंसान एक बार जरूर फेल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर मैं असफल हो गया, सुनो, सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज है, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। हारने वाले वही होते हैं जो एक बार कोशिश करके छोड़ देते हैं। जीतने वाले वे होते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं 99% लोगों की तरह डर में जीना चाहता हूं या 1% की तरह अपनी किस्मत खुद लिखूंगा? तय कर लो, क्योंकि या तो तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या फिर एक नई भीड़ खड़ी करोगे। जो लोग रिस्क नहीं लेते वे धीरे धीरे उसी जगह ठहर जाते हैं जहां वे थे, लेकिन जो रिस्क लेते हैं वे अपनी दुनिया बदल देते हैं। 99% लोग रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। उन्हें गारंटी चाहिए कि जो काम वे करें वह 100% सफल होगा। उन्हें यकीन चाहिए कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि हाँ, यही सही रास्ता है। लेकिन दोस्त, जिंदगी में कोई गारंटी नहीं होती। अगर तुम कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना ही होगा। रिस्क लेना क्यों जरूरी है? बिना रिस्क के कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। सोचो, अगर विलियम हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का रिस्क न लिया होता तो आज भी हम घोड़ों पर चल रहे होते। सोचो, अगर एलन मस्क ने स्पेसएक्स पर दांव न लगाया होता तो प्राइवेट स्पेस ट्रैवल आज भी एक सपना ही होता। सोचो, अगर धोनी ने क्रिकेटर बनने का रिस्क न लिया होता तो वह रेलवे में टीसी बने रहते। रिस्क लेने वाले लोग ही 1% बनते हैं। 99% लोग सुरक्षित खेलते हैं। वे नौकरी में 9 से 5 की जिंदगी जीते हैं। वे नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। वे अपने पैशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि क्या पता फेल हो जाए।
लेकिन 1% लोग रिस्क लेते हैं। वे नया सीखते हैं, कोशिश करते हैं और गिरकर फिर उठते हैं। वे समझते हैं कि असली नुकसान कोशिश न करना होता है, असफलता नहीं। क्या रिस्क हमेशा सही होते हैं? नहीं, हर रिस्क सही नहीं होता, लेकिन स्मार्ट रिस्क लेना जरूरी है। बेवकूफ़ी वाला रिस्क, बिना प्लानिंग, बिना ज्ञान के कोई भी बड़ा कदम उठा लेना। स्मार्ट रिस्क, तैयारी करके, रिसर्च करके और सही समय देखकर रिस्क लेना। आज से अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला लो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, लेकिन जो तुम्हें बड़ा बना सकता है। नया स्किल सीखो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता है। याद रखो, जो लोग रिस्क नहीं लेते वे हमेशा अफसोस करते हैं, और जो लोग रिस्क लेते हैं वे इतिहास बनाते हैं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम भी 99% लोगों की तरह सोचोगे तो 99% की तरह ही जियोगे। अगर तुम 1% लोगों की तरह सोचोगे तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। 99% बनाम 1% की सोच का फर्क। 1% की सोच कैसे अपनाएं? इम्पॉसिबल शब्द को डिलीट करो। 1% लोग कभी भी नामुमकिन शब्द पर विश्वास नहीं करते। वे जानते हैं कि इम्पॉसिबल का असली मतलब है आई एम पॉसिबल। जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया तो उसने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। मैं कर सकता हूँ। हर दिन खुद से कहो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे। हर सुबह उठकर खुद से बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मेरा वक्त आएगा और मैं इसे खुद बनाऊंगा। डर को कंट्रोल करो, वरना डर तुम्हें कंट्रोल करेगा। डर सबको लगता है, लेकिन 1% लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर मत करो कि लोग क्या कहेंगे, डर मत करो कि तुम फेल हो जाओगे, डर मत करो कि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। डर सिर्फ एक वहम है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह गायब हो जाएगा। एक ऐसी सोच को पकड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे बदलने के लिए एक्शन लो। खुद से वादा करो कि अब से तुम 1% लोगों की तरह सोचोगे। याद रखना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से सब कुछ बदलता है। 99% लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वे सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। वे बड़े सपने देखते हैं लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। वे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वे बहाने बनाते रहते हैं, कल से शुरू करूंगा, पहले सही समय आए, थोड़ा और प्लान कर लूं। लेकिन सफलता एक्शन लेने वालों को मिलती है, सोचने वालों को नहीं। 1% लोग क्या करते हैं? वे बिना सोचे समझे भागते नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा सोचकर रुकते भी नहीं। वे प्लान बनाते हैं और तुरंत पहला कदम उठाते हैं। सोच और एक्शन का फर्क। कैसे एक्शन लेना शुरू करें? सोचने का टाइम कम, करने का टाइम ज्यादा। अगर किसी चीज को करने का सोच रहे हो तो 72 घंटे के अंदर पहला कदम लो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। फर्स्ट स्टेप इज द की। अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले क्लाइंट ढूंढो। अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो पहली वीडियो अपलोड करो। अगर बॉडी बनानी है तो पहला वर्कआउट करो। पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा खुद ब खुद दिखेगा। एक्शन लो, फिर सुधार करो। 99% लोग परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन सच यह है कि परफेक्शन एक्शन के बाद ही आता है। पहला वीडियो बुरा होगा पर अगला बेहतर होगा। पहली स्पीच अजीब लगेगी पर अगली शानदार होगी। पहली कोशिश फेल हो सकती है पर अगली बार तुम सीख चुके होगे। एक चीज लिखो जो तुम लंबे समय से करना चाह रहे हो। आज ही पहला कदम उठाओ, भले ही वो छोटा हो। खुद से कमिटमेंट करो, अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, करूंगा। याद रखो, एक्शन लेने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। अगर तुम रुके तो खेल खत्म, लेकिन अगर तुम लगातार बढ़ते रहे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं रोक सकती। 99% लोग क्यों हार मान लेते हैं? वे जोश में आकर शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। वे एक्शन तो लेते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। उनके अंदर मोमेंटम नहीं होती, इसलिए वे बार बार वहीं आकर अटक जाते हैं। लेकिन जो 1% लोग सफल होते हैं वे एक बार चलने के बाद रुकते नहीं। मोमेंटम क्यों जरूरी है? सोचो, अगर कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, जब वह धीरे धीरे चलाता है तो गिरने का डर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वह स्पीड पकड़ लेता है तो बैलेंस अपने आप बन जाता है।
जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम चलते रहोगे तो गिरने का डर खत्म हो जाएगा। कैसे बनाए अनस्टॉपेबल मोमेंटम? कंसिस्टेंसी इज किंग। तुम चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, अगर तुम रोज कुछ नहीं कर रहे तो तुम पीछे छूट जाओगे। अगर फिट रहना चाहते हो तो हर दिन वर्कआउट करो। अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो हर हफ्ते वीडियो बनाओ। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो हर दिन 30 मिनट सीखो। कंसिस्टेंसी से ही मोमेंटम बनता है। छोटे स्टेप्स, लेकिन हर दिन। 99% लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में सब बदल जाए। मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा, फिर अगले हफ्ते से शुरू करूंगा। मैं आज 100 पुशअप्स करूंगा, फिर बाद में देखूंगा। गलत अप्रोच। मोमेंटम बनाने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। हर दिन सिर्फ 10 पुशअप्स करो, लेकिन रोज करो। हर दिन सिर्फ एक पेज लिखो, लेकिन रोज लिखो। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। रुकना मत, अडेप्ट करते रहो। अगर तुम्हें लगे कि कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो अपना रास्ता बदलो, लेकिन चलते रहो। सफल लोग बार बार नई स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वे बार बार खुद को बेहतर बनाते हैं। वे कभी रुकते नहीं, क्योंकि मोमेंटम ग्रोथ। ऐसा एक काम तय करो जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। छोटा टारगेट सेट करो जिसे तुम हर दिन कर सको। 30 दिन तक बिना रुके करो, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखो, जो एक बार स्पीड पकड़ लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। 99% लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे तब छोड़ देते हैं जब जीत बस थोड़ी दूर होती है। 99% लोग बीच रास्ते में क्यों रुक जाते हैं? वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, और जब चीजें धीरे होती हैं तो वे गिव अप कर देते हैं। उन्हें हर चीज आसान और मजेदार चाहिए, लेकिन सच ये है कि सक्सेस मजेदार नहीं, मेहनत से मिलती है। लेकिन जो 1% लोग आगे बढ़ते हैं, वे जानते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जो आखिरी तक टिका रहता है। 99% लोग गिव अप कब करते हैं? जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता। वे 10 दिन जिम जाते हैं और जब बॉडी में ज्यादा फर्क नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। वे 5 वीडियो बनाते हैं और ये शिहू, और जब व्यूज नहीं आते तो छोड़ देते हैं। वे 2 महीने बिजनेस में मेहनत करते हैं और जब पैसे नहीं आते तो छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता धीरे धीरे बनती है, इंस्टेंट नहीं मिलती। जब वे खुद पर शक करने लगते हैं, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है यह मेरे बस की बात नहीं। याद रखो, सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। अगर तुमने हार मान ली तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। जब वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। 99% लोग यह नहीं समझते कि जब तुम कुछ अलग कर रहे हो तो शुरुआत में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। लोग तुम्हें पागल भी कहेंगे। लेकिन एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। तो गिव अप कैसे ना करें? याद रखो, हर सफर मुश्किल होता है। अगर तुम आज हार मान रहे हो तो सोचो, सफल लोग अगर हार मान लेते तो क्या होता? धोनी अगर क्रिकेट छोड़ देता तो वह वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता। जैक मा अगर 30 बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेता तो आज अली बाबा नहीं होता। प्रोसेस पर भरोसा रखो। जब पौधा लगाया जाता है तो पहले जड़ें बनती हैं, फिर पत्तियां आती हैं। जब पानी उबलता है तो 99 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वह भाप बनकर उड़ने लगता है। तुम्हारा सफर भी ऐसा ही है। रिजल्ट दिखने से पहले तुम्हारी मेहनत अंदर अंदर असर कर रही होती है। एक बार ठान लिया तो छोड़ने का ऑप्शन ही मत रखो। खुद से वादा करो कि मैं हार नहीं मानूंगा। जब मन करे छोड़ने का तो सिर्फ एक दिन और टिके रहो। बार बार खुद को याद दिलाओ कि जो टिक गया वही जीतेगा। ऐसा एक काम सोचो जिसे तुमने पहले छोड़ दिया था, फिर से उस पर काम करना शुरू करो। खुद से कमिटमेंट करो, अब मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक टिके रहते हैं। अगर तुम वही करोगे जो 99% लोग कर रहे हैं तो वही पाओगे जो 99% लोगों के पास है। अगर तुम कुछ अलग करोगे तो दुनिया तुम्हारी होगी। अब तक तुमने क्या सीखा? इस पूरी सीरीज में हमने उन 1% लोगों की मानसिकता को समझा जो दुनिया पर राज करते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये 5 बातें हमेशा याद रखना। सोच से ज्यादा
एक्शन जरूरी है। 99% लोग सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। अगर तुमने आज तक सिर्फ प्लानिंग की है तो यह वक्त है पहला कदम उठाने का। क्या करने की जरूरत है? आज ही अपने गोल्स लिखो, एक छोटा सा एक्शन लो, अब लगातार चलते रहो। हार मानने का ऑप्शन बंद कर दो। 99% लोग तभी हार मान लेते हैं जब सफलता बस थोड़ी दूर होती है। तुम्हें हर हाल में टिके रहना है, क्योंकि जो टिका वही जीता। क्या करने की जरूरत है? अपनी सबसे बड़ी असफलता को देखो और सीखो। खुद को याद दिलाओ, गिव अप मेरा ऑप्शन नहीं है। बड़ा सोचो लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लो। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, लेकिन हर दिन के छोटे एक्शन से बनती है। अगर हर दिन 1% बेहतर हुए तो एक साल में 365% ग्रो करोगे। क्या करने की जरूरत है? अपने सपनों को छोटे टुकड़ों में बांटो। हर दिन एक छोटा टारगेट पूरा करो। सबसे अलग सोचो, सबसे अलग बनो। 99% लोग वही करते हैं जो आसान होता है, लेकिन 1% लोग चुनौतियों को अपनाते हैं। तुम चाहे बिजनेस करो, जॉब करो या कुछ भी, सबसे अलग करो, तभी सबसे आगे रहोगे। क्या करने की जरूरत है? अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम ढूंढो जिसे करने से डर लगता है और बस कर दो। खुद पर भरोसा रखो। लोग हंसेंगे, लोग शक करेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तुम कहाँ हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बनाएगी। क्या करने की जरूरत है? हर सुबह खुद से बोलो, मैं कर सकता हूँ। हर मुश्किल में याद रखो, जो खुद पर भरोसा रखता है उसे दुनिया पर भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुमने इस सीरीज को ध्यान से सुना तो अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एक्शन। याद रखना, अगर तुम वही करते रहे जो 99% लोग कर रहे हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो तुम्हारी कहानी अलग लिखी जाएगी। तय करो, तुम 99% में रहना चाहते हो या 1% में। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। अब मत रुको, क्योंकि दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।